हेलो एवरीवन। सो बेसिकली अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हम मैथ्स के कट ऑफ को कैसे क्रॉस करें। ठीक है, अब हमारी जो टाइम है ना बहुत कम बच रखा है। ठीक है, बहुत कम टाइम है, तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ को कैसे क्रॉस करना है। ठीक है, कट ऑफ से कहना है मुझे कि आप अगर 50 क्वेश्चंस है ना, 50 क्वेश्चंस, वेट 50 क्वेश्चंस, तो वी हैव टू डू 15 क्वेश्चन करेक्ट। 15 क्वेश्चन करेक्ट करना है। अब ये 15 क्वेश्चन करेक्ट करना मैथ्स में बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपका मैथ्स वीक है तो प्लीज़ अर्थमेटिक मत कीजिए। अर्थमेटिक मत कीजिए, इज़ अ बिग नो। अर्थमेटिक को मत करो। देखो अर्थमेटिक में क्या क्या आता है मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, अर्थमेटिक में आपको एवरेजेस आ जाता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है ना। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस आ जाता है, TST बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोपोर्शंस आ जाता है, प्रोपोर्शंस आ जाता है। ऐसे वाले जो जो भी चैप्टर्स हैं उसको मत कीजिए। ठीक है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और एग्ज़ाम में जो आएगा वो मे भी आपसे बन भी ना पाए। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो। ठीक है, देखो यहाँ से मेन एरिया जो आता है मार्क्स लाने का, वो आपको है, सबसे पहला है DI, डाटा एफिशिएंसी जो है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो बोलते हैं उसको। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चंस, बेसिकली आप 15 रख लो या 20 रख लो। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है। हाँ, और स्ट्रांग नहीं भी है तो यार आपको अगर डेटा देखने आता है और अभी भी आप, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि अभी भी आपको इशू हो रहा है, तो जस्ट डू वन थिंग, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लो। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इसको कर लोगे तो आप मान लो 15 से 20 है, तो आप मान लो 2 DI कर लो। 2 DI से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद ना आप देखोगे ना, हर साल आपको अप्रॉक्सीमेशंस, हाँ, और अप्रॉक्सीमेशन आएगा, नहीं तो एक और क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अप्रॉक्सीमेशन आ गया तो 5 मार्क्स आपका पूरा डन है। अप्रॉक्सीमेशन बहुत इजी होता है, अगर आप एक बार सीख लोगे तो इट्स डैम इजी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी होता है। तो यहाँ से ये 10 मार्क्स, ये 10, मतलब आपको 3 टॉपिक बेस पढ़ना है। 3 टॉपिक। अरे अभी अभी भी आपके पास इतना टाइम है ना कि अभी भी आप बहुत वीक फील कर रहे हो ना मैथ्स में, तो ये 2-3 टॉपिक आप पढ़ लो। कभी कभी होता है ऐसा कि अप्रॉक्सीमेशन धोखा दे देते हैं। ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता है। ठीक है, मैंने एक बार देखा है कि अप्रॉक्सीमेशन नहीं आया, बट डोंट वरी, ये बहुत रेयर चांसेस है। तो अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड इक्वेशन, ये दोनों आपको कर देगा काम, आपका नैया पार कर देगा। फिर क्या होता है कि ये नहीं आएगा ना, मान लो अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता है ना, तो नंबर सीरीज़ आता है। नंबर सीरीज़। ठीक है, देखो नंबर सीरीज़ में क्या है ना कि ऑलमोस्ट 10 ट्रिक्स हैं। हाँ, 10 ट्रिक्स, या बोल दो 10 टाइप्स। ठीक है, 10 टाइप्स के नंबर सीरीज़ होते हैं। अगर आप उन चीज़ों को समझ जाते हो, ठीक है, एक जगह लिख लो, एक जगह नोट्स काइंड ऑफ बना लो, अगर वो चीज़ आप समझ जाते हो तो आप वो कर जाओगे। हाँ, इट्स नॉट दैट टफ। हाँ, तो इन चीज़ों को देखना कि अगर आपकी नैया डूबते नज़र आ रही है कि भाई मैं मैथ्स में क्या करूँ, तो मैथ्स में आप क्वाड को स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, फाइनली मैं बता दे रहा हूँ लास्ट में, नंबर सीरीज़ को देख लेना, क्वाड्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना, और अप्रॉक्सीमेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, और DI देख लेना। DI में आपको क्या करना है कि 20-30 DI देख लेना है। ठीक है, 20-30 DI देखोगे, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, और आप मैथ्स में कट ऑफ निकालोगे। कट ऑफ हमने कितना रखा है, 15 क्वेश्चन, बहुत ईजिली निकाल लोगे यार। मतलब 15 क्या, मतलब मैं तो बोलूँगा आप 20 बहुत आराम से ला सकते हो। अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस मत करो इफ़ योर अर्थमेटिक इज़ वीक। हाँ, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।